JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और पंचायती राज इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन में पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम जो है ले में रखा गया है। सिंधु संस्कृति यहाँ पे जो शांति स्तूपा के पास है वहाँ ये रखा गया है और कुछ ही देर में ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी यहाँ पे आने वाले हैं और सब जो इश्यूज़ जो इनके रखे हैं लद्दाख के उन सब चीज़ों को एड्रेस करने वाले हैं। सरपंच फ्यांग दोनों जुड़ चुके हैं। आपकी मुलाकात अभी ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा से हुई है, तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है आगे रखी है सर? जी, हमें बहुत अच्छा लगा है क्योंकि पहली बार लद्दाख में ऑनरेबल स्पीकर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जिससे हमें यहाँ पर फ़ायदा हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पर पंचायती राज एक्ट के बारे में जो हमें कुछ पता था और भी इन्होंने बताने की कोशिश किया है। इनके अलावा जो बाकी स्पीकर्स थे उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से हमें ये चीज़ बताया है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, जो 3 टायर सिस्टम है अभी तक में ठीक से नहीं चल रहा है। 3 टायर सिस्टम चले और फंड तरीके से आए और हमें फ़ायदा हो, लद्दाख की आम बाशिंदों को फ़ायदा होने का एक तरीका बताया है। हमें उम्मीद है कि इस तरह से इन्होंने जिस तरीके से हमको समझाया है इस तरीके से फ़ायदा होते रहेंगे तो हाँ, लद्दाख के आम बाशिंदे को इससे बहुत फ़ायदा होगा। इस तरीके से जो हम इनका धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि इसे दुर्गम क्षेत्र में इन्होंने तशरीफ़ लाया है। तो जिस तरह से इन्होंने एक बात रखी है, जो जितने भी पंचायत है उनको भी वहाँ जाके इन्वॉल्वमेंट लगे ताकि आप जो है ज़्यादा काम सीखे बोल पाए, तो उसमें क्या बोलते हैं कि आगे ये जो इन्होंने रखा है कि आप वहाँ जाएंगे सीखेंगे, इस चीज़ पे बातचीत होगी, तो क्या ये आपको एक अच्छा पॉजिटिव एक पॉइंट लगता है सर? जी हाँ, पॉजिटिव नहीं, बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि एक सरपंच जो है आम एक आदमी में से उभर के आ जाते हैं, अगर उसको आगे बैठ के वहाँ पर जो है पार्लियामेंट में ले जाके दिखाएंगे और समझाएंगे, हमारे अंदर का एनर्जी शक्ति जो है उभर के आएंगे और काम करने का इच्छा शक्ति बढ़ जाएंगे और बहुत कुछ बाहर के लोगों से हम सीख के और लद्दाख को तरक्की करने में हम बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आपसे जानना चाहेंगे, दराज एक दूर दराज इलाका है, काफ़ी ठंड है, काफ़ी चैलेंजिंग वेदर रहता है, साथ ही साथ अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे आगे दूसरे अगर जगहों की कंपेयर करें लद्दाख की, तो बहुत फैसिलिटीज़ की भी मामले में बहुत कम है। तो आज आप यहाँ पे आए, ऑनरेबल स्पीकर यहाँ थे, आपने बात रखी होगी, तो कैसा लगा आपको सर? आज हमारा जो ट्रेनिंग सेशन था यहाँ पे हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब ओम बिरला जी आए थे, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे LG RK माथुर जी भी थे। तो हमारे लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के दोनों चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद थे और हमारे पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट JTN सर भी यहाँ पे मौजूद थे। तो सबसे पहले स्पीकर साहब ने जो है यहाँ की जो पंचायत को एम्पावर करने के लिए यहाँ पे डिस्कशन की है। तो इस इशू पे मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि मैंने उधर भी डिस्कशन पे ये कहा कि हमारी जो पंचायत राज है इस पे जो है 2 टायर सिस्टम जो है फंक्शनेबल चल रहा है। जो 3rd टायर सिस्टम है वो हमारे हिल डेवलपमेंट काउंसिल को रखा गया है। अभी जो हमारे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से जब से हमें अलग किया गया था, उसके बाद हमारी जो पंचायत का 2nd टायर का चुनाव हुए थे, उसके बाद वहाँ पे जो है 3rd टायर का भी हो गया, तो यहाँ पे 3rd टायर का सिस्टम अभी नहीं चला है। तो इस पे जो है काफ़ी कम्युनिकेशंस आ रही हैं हमें। तो हमने इस बात को भी आगे इशू डिस्कस की है कि जो है पंचायती राज जो है ग्रास रूट लेवल से जुड़ा हुआ चीज़ है, जैसे कि आपको पता है कि जो भी फंक्शनरीज काम करती हैं वो ग्रास रूट लेवल से आके हमारे प्लान बनते हैं, उसके हिसाब से ही काम बने। तो ये एक अच्छा सिस्टम है पंचायत को फंक्शनल कराने का। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल वो 3rd टायर का काम करेगी, तो उसको भी जो है BDCs और सरपंच जिससे मिल के काम करना पड़ेगा। तो अभी तक तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन चल रही हैं। काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे हिल डेवलपमेंट काउंसिल और BDC चेयरपर्सन सरपंच जिसके बीच में क्रेजेस आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें हटा के भुला के हम सबको मिल के एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख को उबारने के लिए, इस पंचायत राज को चलाने के लिए हम सब ने मिल के काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है CCs दोनों को भी आज कहा गया है और हमारे CC साहब ने कहा कि इसके लिए हमें अलग से ऑर्डर्स चाहिए और अलग से ये चाहिए। तो उसकी भी बात जेन्युइन है कि उसने ये कहा कि हमें जो है 3rd टायर सिस्टम का अभी तक कोई ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। तो ये चीज़ें चलनी चाहिए। उसके साथ हमारा जो
फंक्शनल है। आपने हमारे द्रास के बारे में कहा, काफ़ी चैलेंजेस हैं। सर्दियों में जो है हमारे वहाँ पे सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली बैठ जाता है, तो सिस्टम को जो है बैठाना नहीं, अब चलाने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्कोप्स है, ये बात नहीं है कि द्रास जो है ऐसा फंक्शनल नहीं होगा। तो साइबेरिया जैसा इलाका जो वर्ल्ड में कोल्डेस्ट प्लेस फर्स्ट में आता है, द्रास तो सेकंड पे आता है, वहाँ पे इन एक्टिविटीज़ होती है। तो हमारे द्रास में बहुत सारा पोटेंशियल गर्मियों में भी है और सर्दियों में भी है। गर्मियों में जो है हम लोग हमारे जो है बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे टूरिज़्म को डेवलप कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारे एरिया से वहाँ पे ध्यान करना चाहिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, और मैंने स्पीकर साहब से भी कहा है कि हमारे यहाँ पे टूरिज़्म पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और हमारा जो ब्लॉक है वो गेटवे अब लद्दाख है, लद्दाख का जो है फेज़ वहीं से शुरू होता है। जब भी कोई वहाँ से चलता है तो वो द्रास से होकर वो लेह पहुँच जाता है फ्लाइट के बगैर। तो बहुत सारे स्कोप्स हमारे वहाँ पे गर्मियों में भी है और सर्दियों में हमें वहाँ पे आइस सिक्की, स्नो सिक्की, मारिश तक आप लोग वहाँ पे खेल सकते हैं, करवा सकते हैं, इवेंट्स करवा सकते हैं। तो लोगों को जो है एम्पावर करना, और एम्प्लॉइज़ को आजकल के दौर में जो है एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल बात है। तो ऐसे एक्टिविटीज़ करा के लोगों को वहाँ पे इन्वॉल्व करके लोगों की इनकम को जनरेट करने का अच्छा तरीका भी है। तो ऐसा करना चाहिए। आज हमने स्पीकर साहब से भी इस बारे पे डिस्कस की है, और हम सबको मिल के लद्दाख को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत लेवल पे बहुत सारे काम हमारे क्षेत्र पे चल रहे हैं। तो हमारे कौंसल के लेवल पे भी काम चलाने के लिए हम सबको मिल के प्लान्स देने के लिए, जैसे कैपेक्स में किसी भी BDC का रोल नहीं है, हालांकि वो एक ऑफिशियल मेंबर उसका होता है, तो वहाँ पे रोल ना होने की वजह से हमें जो है बहुत सारा जो डिस्ट्रिक्ट फंड है इससे हमें महरूम होना पड़ता है। तो ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए हमने आज स्पीकर साहब से भी कहा है, और इसको फंक्शनल करने के लिए आगे भी यूनियन टेरिटरी देखते हैं वो क्या करती है। और पंचायत को जो है अभी तक एम्पावर कहा जाता है, मगर पूरी तरीके से पंचायत अभी तक एम्पावर नहीं हुई है। तो इसको एम्पावर करने की ज़रूरत है, चाहे वो BDOs लेवल पे हो, चाहे सरपंच के सेक्रेटरी लेवल पे हो, उनके वहाँ पे पंचायत गरज बनने के लेवल पे हो। बहुत सारे काम जो है बकाया है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आगे कोई एकदम उठाएगी। तो इसके बारे में हम यहाँ से आपको कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं खलसे के सरपंच। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो मीटिंग लगा, क्योंकि पंचायत जो था ग्राउंड जिस तरह आप काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे आप जैसे काम करते हैं, आज जो है जितने भी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके होते थे आपने ऑनरेबल स्पीकर के आगे रखा है, तो आपको कैसा लगा, क्या उम्मीदें हैं आपको आगे? सबसे पहले मैं JK24 न्यूज़ को थैंक्स करता हूँ कि आज यहाँ पे हमारे ऑल इंडिया के लोकसभा स्पीकर श्री ऑनरेबल ओम बिरला जी तशरीफ लाए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर जी। तो इन्होंने हमें ये पंचायत लेवल पे यानी एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूशन को अच्छी तरह से ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों को किस तरह से इसमें तरक्की में उस पर लाना है, इसके लिए अच्छे हमें यानी इसमें हमें इन्होंने अच्छी तरह से समझाया। तो ग्रास रूट लेवल पे इस पंचायत को लाने से लोगों को अच्छा तरक्की हो जाएगा, अच्छी तरह से यानी कामयाब मिलेगा। तो ये लेवल इसको लाने के लिए हम थैंक्स करते हैं ऑनरेबल ओम बिरला जी और RK माथुर जी को। मेरा नाम मुराद अली है, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन लोचन ब्लॉक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ जी। तो आज के जो यहाँ पे स्पीकर आए, आपने पंचायती राज जो यहाँ पे BDC उन सब चीज़ को एम्पावर करने की बात हुई है, मीटिंग्स रखी है, तो आपको कितनी उम्मीदें हैं आगे सर? आज जो स्पीकर साहब यहाँ पे तशरीफ़ आवरी किया है उसमें हमारे पंचायत एसोसिएशन का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि कौंसल है हमारे यहाँ पे। कौंसल और पंचायत में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था। इन सारे इश्यूज़ को लेकर हमने गवर्नर साहब और इनके सेक्रेटरीज़ के साथ बात किया। तो आदरणीय गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का हम बहुत ही मशकूर हूँ कि उनकी काविशों की वजह से यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर साहब यहाँ पे तशरीफ़ आवरी किया है, क्योंकि इस सारे मुश्किलात को सॉर्ट आउट करें। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कि ग्रास रूट लेवल से निचली सतह से कि हमारे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो भी स्कीमें हैं वो ग्रास रूट लेवल से इम्प्लीमेंट हो जाए, और हमारे जो भी स्कीमें हैं उनका लाभ हमारे गरीब आवाम तक पहुंच जाए। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है फ़िलहाल, लेकिन आने वाले समय में देखें, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल 2 टायर सी चल रहे हैं, क्योंकि ज़िला परिषद का यहाँ पे तो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल होने की वजह से यहाँ पे ज़िला परिषद का कोई वो नहीं है। सिर्फ
जम्मू कश्मीर के साथ जिस समय था उस एक्ट में लिखा है कि ज़िला परिषद जो है कौंसल है, उसका एक्स ऑफिशियल मेंबर जो है BD ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन है। लेकिन लद्दाख को यूटी बनने के बाद यह इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो लिहाजा हमारे आदरणीय लोकसभा के स्पीकर साहब से हमारी गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि हमारे ज़िला परिषद को डिक्लेयर करें कि क्या कौंसल को ही दे दे, या 73rd अमेंडमेंट करके हमारे इलेक्शन किया जाए, तो इसका निर्णय तो वो खुद ले लेगा कि आने वाले समय में अगर ये सब कुछ हो जाए, चाहे कौंसल को ही क्यों ना दे दे, लेकिन हम बेहतरीन तरीके से हम सब मिल के, क्योंकि सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, सब लोगों को खिदमत करने के लिए आए हैं, और हमें उम्मीद है कि हम सब लोग मिलजुल के लद्दाख को दुनिया की बाकी देश की स्थिति की तरफ ले जाएंगे। उनके मद्दे मुकाबिल जो भी तरक्की की राह पर गामज़न है, हम बिल्कुल खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ के ग्राउंड प्रॉब्लम्स जो है ज़रूर सॉर्ट आउट हो। तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी सवाल उठाए गए हैं, स्टेटहुड को लेके, यहाँ सेफगार्ड को लेके भी बात चली है, तो उन्होंने यही कहा है कि कमेटी है, आगे इस चीज़ पे बातचीत होगी। तो उसी के साथ निसार हुसैन और इक्जिन मैंगमो JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।